तगड़ा होने जा रहा है। नरेश मीणा भी निर्दलीय कतार में है, भाजपा से उनको मोरपाल सुमन को भी टिकट मिला हुआ है। तो आप इस चुनाव को किस पक्ष में देखते हैं, किसको वोट अधिक मिल सकते हैं, कौन जीत सकता है? देखो क्या है कि 12 अंतर विधानसभा क्षेत्र में एक छत्र रहा है भाया जी का, और भाया जी ने अंतर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना काम करवाया है उतना काम किसी भी सरकार ने नहीं करवाया है ना। इसलिए त्रिकोणीय हो या चतुष्कोणीय हो, जीत निश्चित भाया जी की होगी। और पिछले ये जो 2 साल में बीजेपी की सरकार के अंदर कंवर लाल मीणा जी जो चुनाव लड़े यहाँ से है ना, उससे इस अंतर विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने पूरी छूट दे दी और मनोहर थाना इकलेरा से लोगों को यहाँ आकर खाने का मौका दिया पूरा, जिससे क्या है कि बीजेपी के लोग भी परेशान है और जनता भी परेशान है। उसका पूरा फायदा इस बार भाया जी को मिलने वाला है। जैसे स्थानीय बनाम बहारी भी एक मुद्दा उठा, इसके अलावा भाया जी के ऊपर कुछ आरोप भी लगे, तो उन आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं, उनको किस तरह से खंडन करना चाहिए? राजनीति के अंदर बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं, काम करते हैं तो आरोप भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जनता के लिए उन्होंने पूरा काम किया है, धार्मिक क्षेत्र में भी काम किया, गौशाला में भी किया है ना। कोई काम ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं करवाया हो। आरोप देखो, विपक्षी का काम है आरोप लगाने का। अच्छा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश सिंह है सर। आप इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप युवा हैं और युवा की सोच बहुत अलग तरह की होती है, वो विकास के मुद्दे को ज्यादा देखता है, ना कि जातीय समीकरण को। तो आप किस तरह से इसका नजरिया देखते हैं? मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रदेश में और सेंट्रल में डबल इंजन की सरकार फेल है। यहाँ पे अंता का एक ही मुद्दा है, प्रमोद भाया। अंता में लोगों को सिर्फ भाया जी चुनाव जीतेंगे। नहीं तो किस लिए जीतेंगे, कि क्या कारण रहेंगे? मांगरोल रोड देखो आप, सीसवाड़ी, इसको पूरा अंता बाईपास के नाम से जाना जाता है। मैं एक निवेदन करूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, 2 साल से पूर्व जब भाया जी विधायक थे, यहाँ से मंत्री थे, पूरा रोड कंप्लीट हो गया। आप वहां जाएंगे, 200 मीटर का टुकड़ा इनसे 2 साल में पूरा नहीं हुआ। हाईवे चढ़ेंगे ना आप, 200 मीटर का टुकड़ा बचा हुआ, 200 मीटर का टुकड़ा इनसे 2 साल में पूरा नहीं हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट से जो काम प्रगति पे थे वो एकदम इन्होंने देर पाई से कर दिया, कोई काम नहीं हो रहा। जो काम भाई जी जिनके शिलान्यास करके गए, जो काम कंप्लीट होने वाले थे, वो काम भी इनकम्प्लीट पड़े। 50% काम भी इन्होंने नहीं किया अभी 2 साल। ठीक है, तो जैसा कि निर्दलीय समीकरण भी इस बार त्रिकोणीय जो दांवपेच फंसा हुआ है, जो नरेश मीणा जो भावी दावेदार हैं, बंदारी से चुनाव लड़ रहे हैं गर्मजोशी के साथ, तो भाया जी की और सुमन जी की और नरेश मीणा की टक्कर इस बार कड़ी दिखाई दे रही है। तो उसका क्या लग रहा है आपको जमीनी स्तर पर? क्योंकि आप लोकल मतदाता है, आपको ज्यादा पता है कि किस तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है भाई साहब, बड़ी बहुमत से अंतर से जीतेंगे और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। नरेश मीणा जी उनका काम कर रहे हैं, हम हमारी पार्टी के सेवक है, पार्टी के साथ है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए और जानते हैं लोगों से। आपका नाम बताइए। बलवंत चौधरी। अच्छा, तो आप भी युवा हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं इस चुनाव को, कि किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, क्या आपकी योजना है? जिस प्रकार से सहनशील और शांत स्वभाव के होते हैं प्रमोद भाई साहब, ऐसा नेता पूरा राजस्थान में नहीं है। और अन्य जो आ रहे हैं वो पता नहीं किस माध्यम से, किस नजरिए से पब्लिक को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसे सहनशील स्वभाव के हैं भाई जी, ऐसा व्यक्ति पूरे राजस्थान में नहीं है। और जो विकास भाई जी ने किया, ऐसा विकास सपने में नहीं सोच सकता था कि किलपुरे से कोटा है जो सीधा निकल जाएगा रोड, सीसी रोड, सपने में किसी ने नहीं सोचा होगा। सीसाली से अंता, सीसाली से मांगरोल, चारों तरफ भाई जी का काम है। बटेड़ी बालाजी के और इधर यहाँ क्या नाम से बड़ौद के महादेव जी, और बताओदी में कॉलेज, माइनिंग कॉलेज सीसवाली में, पुलिया, और क्या नाम से सुरक्षा दीवार सीसवाली में, जिसमें पूरी सीसवाली में पानी भर जाता था। तो भाई जी के जो काम था, काम कोई करा नहीं सकता पूरे राजस्थान में। तो जैसे उपचुनाव बीच में हुए, क्या कारण रहे उपचुनाव होने के, या फिर कार्यकाल जो बीजेपी का शासन रहा, आप इस नजरिए को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के जो विधायक साहब थे, उनके गलत रवैये के कारण उनको हटा दिया गया और भैया जी को दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो जो पिछला जो कार्यकाल रहा, उसमें मूलभूत सुविधाएं किस तरह से बढ़ी या घटी, या कुछ क्या ऐसा
यहाँ पे नहीं हुआ, दो का दे रही सारा काम जो प्रमोदी दिन गए सब जहाँ थोड़े गए थे वो सब काम वहीं के वहीं अटक गए। 2 साल में कोई विकास नहीं हुआ। जानते हैं हम और लोगों से भी उनकी क्या राय है क्या नहीं है। आपका नाम बताइए। महावीर। किसको वोट देने जा रहे हैं आप? क्यों, क्या कारण है दया जी को वोट? विकास बढ़िया करवाया उन्होंने उनके कार्यकाल में 5 साल। आपका मुद्दा जातीय समीकरण नहीं होके, जातिगत नहीं होके, आप विकास को वोट देना चाह रहे हैं। विकास बहुत अच्छी बात है। और क्या बताना चाहेंगे हम हमारे दोस्तों को? विकास भी वोट करें। धन्यवाद।